कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। विनय सर, इस वीडियो में हम तनुकरण किसे कहते हैं और पीएच स्केल पर टिप्पणी लिखो, इन दोनों प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तनुकरण किसे कहते हैं। पानी में अम्ल अथवा क्षारक को मिलाने पर H3O+ अथवा OH- आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि जब हम अम्ल में पानी को मिलाते हैं तो H+ आयन उत्पन्न होता है जो H2O के साथ जुड़कर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो उसकी pH बढ़ेगी, जिसके कारण H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी होगी, तो उसको हम तनुकरण कहते हैं। उसी प्रकार क्षारक में पानी मिलाने पर क्षारक का आयनीकरण होगा, आयन बनेगा OH- आयन, और इस OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी आती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षारक में जब पानी मिलाते हैं तो उसकी pH घटती है, जिसके कारण OH- आयन की सांद्रता में कमी आती है, और इसको हम तनुकरण कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में अम्ल ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। तनु अम्ल में पानी ज़्यादा होता है और अम्ल कम होता है। इसलिए तनु अम्ल की pH ज़्यादा होती है और सांद्र अम्ल की pH कम होती है। अच्छा, तनु अम्ल में H3O+ आयन की सांद्रता कम होती है, जबकि सांद्र अम्ल में H3O+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो H3O+ आयन की सांद्रता में कमी होती है, उसी को कहते हैं तनुकरण। तो इस प्रकार के अम्ल को कहते हैं तनु अम्ल। दूसरा प्रश्न, पीएच स्केल पर टिप्पणी। पहला पॉइंट, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल यानी कि एक माप विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P सूचक है जो जर्मन भाषा के पुसांस शब्द पर से लिया गया है, जिसका अर्थ शक्ति होता है, यानी P फॉर पावर, पावर यानी शक्ति। तीसरा पॉइंट, पीएच स्केल में 0 से 14 तक की pH ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पीएच स्केल बनाया है जिसमें 0 से 14 तक की pH हम ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, pH का मान विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय यह दर्शाता है। यानी कि अगर pH का मान 2 है तो हम कह सकते हैं कि विलयन अम्लीय है, लेकिन अगर pH का मान 9 है तो हम कह सकते हैं कि विलयन क्षारीय है। यानी pH का मान विलयन अम्लीय होगा अथवा क्षारीय होगा, यह दर्शाता है। पांचवा पॉइंट, विलयन में H+
आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतनी उसकी पीएच कम होगी। यानी कि H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो पीएच कम होगी। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। पीएच ज्ञात करने का सूत्र है पीएच बराबर ऋण लॉग आधार 10 H+ आयन की सांद्रता अथवा पीएच बराबर ऋण लॉग आधार 10 H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। ये पीएच स्केल है। 0 से 14 तक के इसमें अंक दर्शाए गए हैं। इसकी अगर मध्य कीमत निकाले तो 7, तो जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है। 7 से बाईं तरफ जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती है यानी एसिडिकता बढ़ती है। 7 से दाईं तरफ जाओगे तो क्षारकता यानी बेजिकता बढ़ती है। पीएच का मान <7 यानी कि 7 से छोटा हो तो अम्लीय विलयन होता है। पीएच का मान 7 हो तो उदासीन विलयन होता है। पीएच का मान > 7 यानी 7 से बड़ा हो तो क्षारीय विलयन होता है। थैंक यू।